कृष्णस्यात् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान का एक सखा था, मित्र, जिसका नाम सुदामा था। और एक चीज बता दूं, श्रीमद् भागवत में जो सुदामा है, जो भगवान के मित्र हैं ना, उसमें कहीं भी गरीबी उरीबी वाला दृष्टांत आया नहीं लगभग। हाँ, वो तो श्री नरोत्तम दास जी महाराज की कृपा रही और उधर लखबीर सिंह लखा की कृपा रही। हाँ, क्योंकि कहा कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो ब्राह्मण विरक्त होगा, इंद्रियों पे उसका शासन होगा, प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा निरंतर शांत होगी, परमात्मा के ध्यान में हमेशा लीन होगी, जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों पे जो हमेशा उसको संभाल करके रखेगा। क्योंकि जानती हो ये कहा कि देखना इंद्रियों के ये घोड़े भगे और इनको दिन रात संयम के कोड़े पड़े। हाँ? तो एक छोटी सी बात बताएं, एक राजा था, राजा। हाँ, उस राजा के पास एक बकरी थी। बकरी जानते हो ना? हाँ, 8 पैर होता है। हाँ? अरे 4 ही पैर होता है भैया, 4 पैर था बकरी। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया कि जो भी हमारी बकरी का पेट भर देगा उसको हम आधी राज्य दे देंगे। ध्यान से सुनना, आधी राज उसको हम दे देंगे। तो जब आधी राज मिलने की बात आई ना, तो सारे के सारे लोग दौड़ पड़े और राजा के सामने उपस्थित हो गए। कहने लगे, महाराज, अगर आप कहो तो मैं इस बकरी का पेट भर दूं। बकरी का पेट भर दूं। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाओ, लेकिन पेट भर देना। कहा, हाँ हाँ महाराज, भर देंगे। और जानती हो मैया, एक सज्जन लेके गए उस बकरी को, और बकरी को अपने घर ले जा करके इतना खिलाया कि वो बकरी से पणिया बन गई। हाँ, एकदम मोटी। सोचा कि अब तो इसका पेट भर गया। हाँ? राजा के सामने लेकर के उपस्थित हो गए। महाराज, हमने आपकी बकरी का पेट भर दिया। अच्छा, अपने मंत्रियों से कहा कि थोड़ा हरी हरी घास ले आओ। और जब हरी घास डाला बकरी के सामने तो बकरी लप से खाना शुरू है। राजा कहने लगा, अरे मूर्ख, इतनी भूखी बकरी है, उसको कह रहा है कि पेट भर दिया। किसी ने कहा, महाराज हमको दे दो, हम पेट भर देंगे। किसी ने कहा, हमको दे दो, हम पेट भर देंगे। राजा ने कहा, सुनो, अब की बार जो ले जाएगा अगर पेट नहीं भरेगा ना, तो जब वापस आएगा तो उसका सर मैं अलग कर दूंगा। सब अंदर ही अंदर कांपने लगे, हे भगवान, राज मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये रिस्क लेंगे नहीं। वहीं एक चालाक व्यक्ति बैठा था। हाँ भैया, उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं पेट भर दूंगा, मैं
राजा ने कहा शर्त सुना है? हाँ महाराज, शर्त मैंने सुना है कि अगर पेट नहीं भर पाया तो गर्दन आप कटवा दोगे। कहा ठीक है, ले जाओ। और जानती हो मैया, उस व्यक्ति ने राजा की बकरी को अपने साथ लेके गया घर और ले जाकर के बांध दिया। 7-8 दिन कुछ देवे नहीं किया। हाँ, जो खा खा के एकदम पड़िया बन गई थी ना, एकदम टिड्डी टेम्पू हो गई। 8वें दिन इतना सूखा भूसा ले जाकर के बकरी के सामने रख दिया। अब बेचारी बकरी 7-8 दिन की भूखी प्यासी भूसा को खाने लगी। और ज्यों खाने लगी ना, तो सज्जन ने इतना बड़ा डंडा लिया और वही मुहने पे मारे पट, और ज्यों पट मारे बकरी 2 कदम पीछे। फिर थोड़ी देर बाद भूसा खाने के लिए बढ़े, और ज्यों भूसा खाने के लिए बढ़े मारे पट से। धीरे धीरे करके बकरी की आदत ये हो गई कि भूसा कम डंडवई ज्यादा देखे, कि अभी अगर खाएंगे तो पट्ट से मुंह पे पड़ेगा। जब व्यक्ति समझ गया कि हाँ अब बात बन गई, तो ले जाकर के राजा के सामने उपस्थित हो गया। लो महाराज, हमने इसका पेट भर दिया। और ज्यों राजा ने अपनी बकरी को देखा ना कि एकदम टिड्डी टेम्पू हो गए, कहने लगा अरे तूने पेट भरा है कि मार दिया? कहा महाराज आप इसको कुछ खिला के देखो। राजा ने मंत्री से कहा हरी हरी घास ले आओ, जल्दी ले आओ, अरे बकरी मर जाएगी। और ज्यों हरी हरी घास बकरी के मुंह के सामने ले गए ना, तो बगल में खड़ा था वही डंडवे घुमाना शुरू किया। जब डंडा घुमाना शुरू किया ना, तो बकरी ने सोचा कि अगर अभी मैं खाई तो पट्ट से पड़ेगा, इसलिए जिस तरफ घास थी ना उस तरफ पीठ कर लिया, मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बार बार राजा प्रयास करता है लेकिन बकरी खाने के लिए तैयार नहीं। राजा कहने लगा वाह, आपने ऐसा कैसे किया? तो जानती हो मैया, बकरी को संस्कृत में अजा कहते हैं। अजा है ना, और अजा माने होता है इंद्री। ध्यान से सुनना। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज हमने कुछ किया नहीं, बस किया क्या का कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे। इनको दिन रात संयम के कोड़े पड़े, इनको दिन रात संयम के कोड़े पड़े, इनको दिन रात संयम के कोड़े पड़े, इनको दिन रात संयम के कोड़े पड़े। और अगर आपके जीवन में संयम आ गया ना, तो क्या होगा? अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अगर आप ये चाहते हो कि भगवान की कृपा हमको मिलती रहे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि सत्संग में आना पड़ेगा। और मान लीजिए सत्संग ना मिला तो घर में बैठ करके एक काम करो,
ध्यान करते रहो नाम जपते रहो, ध्यान करते रहो नाम जपते रहो, ध्यान करते रहो नाम जपते रहो, ध्यान करते रहो नाम जपते रहो। और क्या करो? कृष्ण प्यारे का तुम याद करते रहो, कृष्ण प्यारे को तुम याद करते रहो, कृष्ण प्यारे को तुम याद करते रहो, कृष्ण प्यारे को तुम याद करते रहो। और मन में विश्वास, मन में विश्वास ऐसा जमाते चलो, मन में विश्वास ऐसा जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सावधान होकर के सुनो। भगवान कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी अपने रथ पे सवार होकर के उज्जैन की नगरी संदीपनी जी महाराज के यहां जा रहे थे पढ़ने के लिए। रास्ते से चले जा रहे थे, तब तक उनको भगवान के कानों में कुछ रोने की आवाज आई। भगवान ने अपने रथ को रोक दिया, रुको। भगवान वहीं उतर गए। धीरे धीरे जिस तरफ से आवाज आ रही थी रोने की ना मैया, उस तरफ जब बढ़े तो देखते क्या है कि कुछ दूर पे एक ब्राह्मण का बालक जोर जोर से रो रहा था, और रोग इसलिए रहा था कि उसके पैर में कांटे चुभ गए थे। और उसको वो निकाल नहीं पा रहा था। भगवान कृष्ण कन्हैया जाकर के बैठ गए उन्हीं के पास। क्यों मित्र, क्या हुआ? और जैसे ही उस ब्राह्मण बालक ने भगवान के मुंह से मित्र सुनाना, और जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा आप कौन हो? भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं मथुरा नरेश वसुदेव का पुत्र हूं, मेरा नाम कृष्ण है। तुम कौन हो? कहा मैं तो सुदामा हूं, लेकिन ना हमारे पास मां है ना पिता, हमारे परिवार में कोई है नहीं। कहा कहां जा रहे थे? कहा कि मैं उज्जैन जा रहा हूं संदीपनी गुरु जी के यहां पढ़ने के लिए, लेकिन रास्ते में मैं पैदल चल रहा था, ये पका हुआ कांटा हमको लग गया। पका हुआ कांटा समझती हो ना मैया? हाँ? पका हुआ कांटा, ये जो बबूल का कांटा होता है, इसको डाल काट के रख दो, एक बार ये बरसात खा जाए तो अंदर अंदर सड़ जाता है ना, और जब धूप हुई तो फिर उसी तरीके से कड़ा हो जाता। और जो अगर वो कांटा आपको चुभ गया ना, तो आप चाहे जितना प्रयास करोगे, वो कांटा केवल कण कण निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा। उसी को पका हुआ कांटा कहते हैं। गोविंद ने सुदामा के पैरों में देखा कि पका हुआ कांटा लगा है, तो सोचने लगे इस जंगल में कैसे इस कांटे को निकाला जाए। तो एक विचार आया कि कंटके नैयो कंटकम, कांटे से ही कांटा को निकाला जाता है। तो भगवान ने विचार किया कि एक तो ये वैसे कांटे के पीड़ा से रो रहा है, और अगर कदाचित मैं एक कांटा और चुभो दिया तो इसको बड़ी वेदना होगी। तो भगवान ने किया क्या जानती हूं मैया? सुदामा के पैर को उठाया और अपने घुटनों पे रख दिया। वो परमात्मा अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करता जी। और दोनों हाथ के
अंगूठों से जो जहां पे कांटा धंसा हुआ था उसको दबाया तो वो भाग ऊपर आ गया। और जानती हो मैया, अब हाथ दोनों फंसा हुआ, कांटे को कैसे पकड़े? तो हमारे गोविंद ने किया क्या कि अपने अधरों को सुदामा के चरणों पे रख करके और दांत से कांटे को बाहर किया। और ये सुदामा के आंखों के सामने हो रहा था। सुदामा अंदर ही अंदर खूब रो रहा था कि मैंने जो सुना था कि परमात्मा का जो स्वभाव होता है वो वास्तव में परमात्मा का जो स्वभाव है उसको कोई पा नहीं सकता। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा कि मित्र, आज से तुम हमारे मित्र। सुदामा ने कहा कि कन्हैया, हमारे पास कोई है नहीं, इसलिए वादा करो कि ये मित्रता कभी आप छोड़ोगे नहीं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं वादा करता हूं कि कभी इस मित्रता को छोड़ूंगा नहीं। अपने रथ पे बिठाया, कहा मित्र, मैं भी वहीं चल रहा हूं जहां तुम्हारी मंजिल है, वहीं मेरी भी मंजिल है। भगवान कन्हैया, बलदाऊ जी और सुदामा एक रथ में सवार होकर के धीरे धीरे उज्जैन की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। और इधर संदीपनी महाराज व्याकुल हैं, क्योंकि संदीपनी महाराज को पता है कि उनके गुरुदेव ने कहा है कि बेटा तुम अध्ययन अध्यापन करना और एक दिन साक्षात भगवान तुम्हारे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। लेकिन जरा सोचो मैया, पहले गुरु जी हुआ करते थे। हाँ, गुरु जी। तो गुरु का मतलब समझती हो, गु माने होता है अंधकार, रु माने होता है प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम गुरु है। लेकिन पंडित जी धीरे धीरे करके गुरु जी चले गए, पंडित जी आ गए। और जब पंडित जी भी कुछ दिन रहे, जब हम लोग पढ़ते थे ना तब पंडित जी कहा करते थे। हाँ, लेकिन पंडित जी भी जब चले गए ना तो मास्टर आ गए। तो मास्टर का मतलब समझते हो? हाँ? देखो भाई, कोई बैठे होंगे तो नाराज नहीं होंगे। हाँ, मैं उनको पर्सनली नहीं कह रहा हूं, लेकिन मास्टर जब आए ना तो मास्टर का मतलब जानते हो? मास्टर। हाँ, जो बैठ के महीना टरकावे वही मास्टर। हाँ, एक बार एक स्कूल में डिप्टी साहब पहुंच गए। डिप्टी साहब जानते हो ना, जो स्कूल को चेक करने में। डिप्टी साहब जो क्लास में पहुंचे तो जानती हो मैया, क्लास में मास्टर साहब पढ़ा रहे थे। कहा कौन सा विषय पढ़ा रहे हो? कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो? कहा सीता स्वयंवर। कहा कितनी बार पढ़ा चुके? कहा महाराज 4 बार पढ़ा चुके हैं, 5वां फिर से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो बच्चों से कुछ पूछ सकता हूं? हाँ सर, पूछ सकते हैं। एक बच्चे को उठाए, क्या नाम बेटा? नाम बताया। कौन सा पाठ पढ़ रहे हो? सर सीता स्वयंवर पढ़ रहा हूं। कितनी बार पढ़ चुके? सर 4 बार पढ़ चुका, 5वीं बार सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। ये बताओ बेटा, धनुष किसने तोड़ा? उस लड़के ने कहा सर धनुष हमने नहीं तोड़ा। डिप्टी साहब ने कहा कि बाप रे बाप, ये 4थी बार पढ़ चुका है, 5वीं बार पढ़ रहा है। तो कहा जाने दो, चलो मास्टर साहब से पूछ ले। आखिर में तो मास्टर साहब ये बताओ, ये कह रहा है कि धनुष हमने नहीं तोड़ा, आप बताओगे धनुष किसने तोड़ा? मास्टर साहब ने कहा सर हमको पूर्ण विश्वास है कि धनुष इसी ने तोड़ा होगा, क्योंकि पूरे क्लास में सबसे ज्यादा ये उद्दंड है। डिप्टी साहब ने कहा वाह, चलो लगे हाथ प्रिंसिपल साहब से भी मुलाकात कर लें। जब प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचे डिप्टी साहब
कहने लगे क्यों साहब, अभी आपके क्लास में मैं गया था तो पता लगा कि वहां सीता स्वयंवर 4 बार पढ़ा जा चुका है, 5वीं बार पढ़ाया जा रहा है। और हमने पूछ लिया कि धनुष किसने तोड़ा, तो एक बच्चे ने कहा सर धनुष हमने नहीं तोड़ा। तो हमने मास्टर साहब से पूछा तो मास्टर साहब ने कहा कि धनुष इसी ने तोड़ा होगा। आपका क्या कहना है? तो प्रिंसिपल साहब ने कहा महाराज, कहा सर जहां 2-2,500 बच्चे हैं वहां टूट फूट तो होती रहती है, फेविकोल से जुड़वाने का प्रयास करेंगे। तो याद कर लेना, ये हंसने की बात नहीं मैया। हाँ, जब तक आपके बच्चों के दिमाग में सत्संग नहीं आएगा, उनको ये नहीं बताया जाएगा कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, धीरे धीरे करके ये भूल जाएंगे। क्योंकि आजकल सारे के सारे लोग अंग्रेजी माध्यम की तरफ बढ़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भूले जा रहे हैं। संदीपनी महाराज ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी गुरुदेव भगवान ने कहा था कि इसी समय भगवान को आना चाहिए हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, और अभी तक आए नहीं। संदीपनी महाराज व्याकुल हैं। तब तक देखा कि दूर से एक रथ चला आ रहा था, और जानती हूं मैया, ज्यों रथ देखा ना तो संदीपनी महाराज की आंखें एकदम प्रसन्न हो गई, और तब तक वो रथ समीप आकर के खड़ा हो गया। संदीपनी महाराज सामने खड़े थे। उस रथ से 3 बच्चे उतरे, कन्हैया, बलराम और सुदामा। तीनों ने गुरुदेव भगवान के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। महाराज प्रणाम किया और प्रणाम करके अपना परिचय दिया कि मैं मथुरा नरेश वसुदेव जी का पुत्र हूं, मेरा नाम कृष्ण कन्हैया है, ये बलदाऊ जी हैं, बलराम जी, और ये ब्राह्मण देवता सुदामा। सबका नाम लिखा गया, और दूसरे दिन गुरुदेव भगवान ने सारे बच्चों को, सारे विद्यार्थियों को, सबको खड़ा कर दिया और प्रार्थना शुरू हुआ कि जय 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 हे बीड़ा पाणिनि, जय 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 हे बीड़ा पाणिनि, जय 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 हे बीड़ा पाणिनि, जय 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 हे बीड़ा पाणिनि। शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 हे बीड़ा पाणिनि, जय 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 हे बीड़ा पाणिनि। बच्चों ने प्रार्थना किया, सप्त सुरों की तू महारानी, सप्त सुरों की तू महारानी, वेदों ने भी महिमा न जानी,
वेदों ने भी महिमा न जानी। जय 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 हे वीणा पाणिनि। जय 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 हे वीणा पाणिनि। जय 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 हे वीणा पाणिनि। जय 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 हे वीणा पाणिनि। आज सुरों के दीप जला दे। आज सुरों के दीप जला दे। रोम रोम संगीत जगा दे। रोम रोम संगीत जगा दे। जय 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 हे वीणा पाणिनि। जय 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 हे वीणा पाणिनि। जय 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 हे वीणा पाणिनि। जय जय हे वीणा प्रार्थना समाप्त हुआ और सबको पाठ भगवान संदीपनी गुरुदेव भगवान ने पाठ पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि सुदामा ब्राह्मण थे, इसलिए सुदामा जी को ईशावासोपनिषद का पहला मंत्र पढ़ाया। कहा कि ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचिन जगत्याम जगत। यानी भगवान तुमको जो दे दें उसी में संतोष करने का प्रयास करो। सुदामा ने सोचा कि पूरे जिंदगी में जो भी आप साधन अपनाते हो सबका एक मूल है कि भगवान की प्राप्ति। और जो साक्षात हमको भगवान मिल गया है तो क्यों ना हम भगवान को ही मान लें। क्योंकि आज की स्थिति क्या है, कहा कि माँ तो पिता बालकें पढ़ावें तो उदर भरें सोई गर्भ चढ़ावें। आज की पढ़ाई केवल इतना है, सारे के सारे माता पिता केवल बच्चों को एक उद्देश्य बता रहे हैं कि बस केवल किसी तरीके से पैसा कमाओ, बस पैसा कमा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो। बाकी उस पढ़ाई का क्या उद्देश्य है ये उनको नहीं पता है। लेकिन सुदामा को पता है। सुदामा को पाठ पढ़ा दिया गया
और जब भगवान की बारी आई तो भगवान के सामने श्री गुरुदेव भगवान खड़े हो गए, कहने लगे कि जा की सहज श्वास श्रुति चारी। जिसके श्वास श्वास में श्रुति वेद पुराण सब भरा है उसको मैं क्या पढ़ा सकता हूं। लेकिन प्रभु समूहो ना सर्वभूतो हम, आपका ही कहा वाक्य मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप कहते हो कि मैं सब में बराबर समान रूप से विद्यमान हूं। सबको पाठ दे दिया गया कि कल इसको याद करके आना है। और जानती हो मैया, दूसरे दिन सुदामा केवल एक ही चिंतन करता रहा कि जब ये परमात्मा हमको मिल ही गया है तो दूसरा पाठ याद करने से क्या मतलब है। भगवान ही हमारे साक्षात परम आराध्य हैं। जब दूसरे दिन गुरुदेव भगवान ने कहा पाठ याद हो गया, तो सुदामा को जो पढ़ाया गया था कि ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, तो सुदामा ने कह दिया कि ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचित कृष्णाम जगत। पूरा जगत भगवान कृष्ण में समाया हुआ है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन पाठ तुमने गलत बताया है। भाई अगर विज्ञान का विषय है और विज्ञान के विषय में आप हिंदी वाले आंसर को आप बता दोगे तो गलत माना जाएगा। हाँ, अगर आपसे पूछा गया, हिंदी का सब्जेक्ट है और हिंदी के सब्जेक्ट में आपसे पूछ लिया गया कि ये बताओ रामचरितमानस किसने लिखा, तो अगर आप ये कह दोगे कि रामचरितमानस को भगवान भोलेनाथ ने लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के पाठ में भगवान भोले बाबा नहीं हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। लेकिन अगर अध्यात्म के क्षेत्र में आप जाओगे और आपसे पूछा जाएगा कि रामचरितमानस किसने लिखा, अगर आपने कह दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तब भी आप गलत हो, क्योंकि गोस्वामी जी ने उसको लिपिबद्ध किया। हाँ, पूछा गया कि किसने लिखा, कहा कि रचि महेश निज मानस राखा, 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 पाये सुसमय सेवासन भाखा, पाये सुसमय सेवासन भाखा, पाये सुसमय सेवासन भाखा। ये आध्यात्मिक क्षेत्र का विषय है, तो यहाँ आपको आध्यात्मिक तरीके से उत्तर देना पड़ेगा। वो हिंदी का सब्जेक्ट है तो वहाँ हिंदी के तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। यद्यपि सुदामा जी ने सही कहा कि कुल मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण ही एक सार हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि पाठ गलत हो गया, इसलिए तुमको दंड मिलेगा। और दंड में क्या है कि तुमको भोजन के लिए लकड़ी जंगल में इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से पूछा गया, कन्हैया तुम बताओ। कन्हैया को तो सब पता था, लेकिन कन्हैया ने कहा जब मेरा मित्र जे न होए मित्र, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता वो मित्र नहीं कहलाता। कहा कि कृष्ण कन्हैया ने भी अपना जानबूझ करके पाठ भूल गए। गुरुदेव भगवान ने कहा ठीक है, तुम दोनों लकड़ी बीनने के लिए जाओगे, इकट्ठा करने के लिए। जब लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जा रहे थे तो जानती हो मैया, जो गुरु माता थी थोड़ा सा एक मुट्ठी चना
सुदामा को दे दिया कि लो बेटा, जब भूख लगेगी तो पा लेना। दोनों मित्र जंगल में चले गए। भगवान कृष्ण कन्हैया पेड़ पे चढ़ गए, लकड़ी तोड़ने लगे और नीचे सुदामा खड़े थे। तब तक आंधी आ गई, बारिश भी होने लगी, भीग गए और सुदामा जी महाराज को भूख भी लग गई। और इस प्रकार से सुदामा जी ने विचार किया कि अगर एक मुट्ठी चना है, या तो ये खा ले या तो हम खा ले। हाँ, ये तो भगवान है, इसको कौन सा भूख लगती है। हाँ, लाओ हम ही खा लेते हैं। लेकिन जानती हो भैया, जो दूसरे के हिस्से को खाता है वो दरिद्र हो जाता है। भगवान ने कहा जाओ तुम दरिद्र ही रहोगे। भगवान ने पूछा क्यों सुदामा, कुछ खा रहे हो क्या? कहा रहे नहीं महाराज, ठंड इतनी लग रही है कि ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे हैं। तुम लकड़ी तोड़ो, कुछ नहीं है। हाँ, और इस प्रकार से भगवान सुदामा को श्राप दे, चाहे समझो श्राप दे दिया कि चाहो तुम दरिद्र ही रहो। लेकर के आए लकड़ी। और जानती हूं मैया, अब पूरा स्कूल समापन की ओर था। पता चला कि कल दीक्षांत समारोह है और आज से ही सुदामा को नींद नहीं आ रही थी। सुदामा खूब रो रहा था कि कल से हमारा मित्र छूट जाएगा। रोते हुए अपनी कुटिया से बाहर निकल करके आए, जोर जोर रो रहे थे। गुरुदेव भगवान को आवाज आई कि आखिर में ये रो कौन रहा है। तो जानती मैया, गुरुदेव भगवान ज्यों गए ना, तो देखा सुदामा खूब फूल फूल करके रो रहे थे। कहने लगे, गुरुदेव भगवान, मैं एक से एक प्रार्थना करता हूँ, क्या एक साल और नहीं बढ़ सकता? गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा, अब पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब एक साल क्या करोगे? कहा गुरुदेव भगवान, मेरा कोई है नहीं, मैं कहां जाऊंगा। बचपन में माँ बाप चले गए, एक मित्र मिला, वो भी कल छूट जाएगा। गुरुदेव भगवान, अगर एक साल और बढ़ जाए। गुरुदेव भगवान ने कहा नहीं, अब बढ़ नहीं सकता, कल तो आपको जाना ही पड़ेगा। आज सुदामा जी महाराज अपने कमरे में आए हैं और कृष्ण कन्हैया को अपने हृदय से लगा करके खूब रोए हैं। मित्र, जीवन में अगर कोई मिला है तो केवल तुम मिले हो और कल तुम भी छूट जाओ। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा कि मित्र, चिंता ना करो, जब भी तुम्हारे जीवन में कष्ट हो हमको एक बार याद कर लेना, हमारे पास चले आना। सुबह हो गई, दीक्षांत समारोह हुआ और सारे के सारे विद्यार्थी अपने अपने घर की ओर चल चले। रथ आकर के खड़ा हो गया। कन्हैया ने कहा, सुदामा आधे दूर तक चलो, तुमको मैं छोड़ देता। तीनों उसी रथ पर विराजमान हुए और धीरे धीरे करके वो मंजिल भी आ गई जहां भगवान कृष्ण कन्हैया ने सुदामा को अपने रथ पे बिठाया था। वहीं पर सुदामा जी महाराज नीचे उतर गए। कृष्ण कन्हैया भी नीचे उतर के हृदय से लगाया, सुदामा चिंता मत करना, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई दुख आए एक बार मित्र हमको याद कर लेना, बस एक बार। भगवान कृष्ण कन्हैया रथ पे आरूढ़ हुए हैं और अपने घर की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे करके समय बीता, सुदामा जी का विवाह भी हुआ। और जानती हो मैया, सुदामा जी का विवाह कोई ऐरे गैरे से नहीं हुआ था। उनकी पत्नी कोई गरीब घर से नहीं आई थी, चक्रवर्ती नरेश की बेटी थी।
उस राजकुमारी ने एक शर्त लिख करके रखा था कि जो हमको शास्त्रार्थ में परास्त करेगा मैं उसी के साथ अपना जीवन यापन करूंगी। श्री सुदामा जी ने उसको परास्त किया और उसका नाम सुशीला था। लेकिन जानती हो मैया, सुशीला अपने घर से दहेज में कुछ लेकर के नहीं आई। कहा जिस प्रकार से मेरा पति हमको रखेगा हम उसी प्रकार से रहेंगे। और एक चीज बता दो मैया, हाँ लिख लेना, एक मोदी नहीं 1000 मोदी आ जाएं। हाँ बाबूजी 1000 मोदी आ जाएं, अगर ये करप्शन बंद करा दे तो जो कहिए सो दे दे। हाँ और मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी, अगर ये मैया लोग चाह लेना तो एक दिन में करप्शन बंद हो जाए, पूरा जो घोटाला होता है एक दिन में बंद हो जाए। हाँ अब आप कहोगे कि बा महाराज कैसे, हम उसमें क्या करें? तो जरा सोचो, आपके पति देवता सर्विस करते हैं, उनकी सैलरी 20,000 रुपए है, मात्र 20,000, लेकिन महीने के वो 40-50 हजार लेकर के आ रहे हैं। हाँ तो अगर आप टाइट होकर के खड़ी हो जाओ कि क्यों जी तुम्हारी सैलरी तो 20,000 है, ये 40-50 हजार कहां से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं? खबरदार, मैं इस पैसे को अपने बच्चों पे नहीं खर्च करूंगी, क्योंकि अगर ये पैसे हमारे बच्चों पे जाएंगे तो उनके संस्कार बिगड़ जाएंगे। तो मैं कहता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, उनकी औकात नहीं है कि वो 30,000 जो एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं ऑफिस से वो लेकर के आ जाए। लेकिन समस्या तो ये है ना कि पति देवता 20,000 कमा रहे हैं, उसी विभाग में हैं, पड़ोसी के भी उसी विभाग में हैं, और पता लगा कि तुम्हारे यहाँ महीना पूरा होते होते दाल भी खत्म, नॉन भी खत्म, लेकिन जो पड़ोसी हैं उनकी 4-4 मंजिला और 4 चक्का की गाड़ी मार लहरा रही है ना, तो तुम खुद ही कहोगे कि क्यों तू ही विभाग में, उन्होंने ही विभाग में, तो उनका कैसे कम मिला था, उनका कैसे ज्यादा? मोदी की औकात नहीं है करप्शन बंद कर दें, अगर आप लोग चाह लो। लेकिन जरा सोचो, सुशीला ने किया क्या? दहेज में एक पैसा नहीं लेकर के आई, प्रण कर लिया कि जिस प्रकार से हमारे पति देवता हमको रखेंगे मैं उसी तरीके से रहूंगी। सोचो, दिन धीरे धीरे बीतने लगा। भगवान की कृपा से सुदामा जी को बच्चे भी हो गए। सुदामा जी का केवल एक नियम था कि वो केवल 5 घर जाया करते थे बस। हाँ ये मांगने वाला बहुत पहले से चल रहा है। हाँ जो हमारे भैया लोग सहयोग के रूप में मांगने निकल जाते हैं ना, ये आज का नहीं है, बहुत पहले का चल रहा है। सुदामा जी को देखो, हाँ केवल 5 घर जाते थे। अगर 5 घर में मिल गया तो सीताराम, और नहीं मिला तो सीताराम। एक दिन सुदामा घर से निकले मांगने के लिए, और आज इतनी विडंबना हो गई कि आज सुदामा को कुछ नहीं मिला। लोग सुदामा को देखते थे ना तो अपने घर की कुंडी को बंद कर लेते थे। खाली हाथ चले आए। कहा सुशीला आज कुछ नहीं मिला पगली। बच्चे कह रहे थे मां भूख लगी है। बच्चों ने कहा भूख लगी है। मां ने कहा बेटा बस थोड़ी देर में पक जाएगा। और झूठी ही चूल्हे पे बटलोई को रख दिया और उसमें पानी डाल के कलछुल से उसको चला दिया।
तो धीरे धीरे करके वो बच्चा सो गया। दूसरे दिन फिर से सुदामा जी महाराज निकले। सुशीला चिंता न कर, भगवान कृपा करेगा, आज कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और जानती हो मैया, सुदामा ज्यों गए ना तो लोगों ने अपना किवाड़ बंद कर लिया, आज भी कुछ नहीं मिला। सुदामा खाली हाथ आए और इधर सुशीला ने कहा कि प्रभु आप तो कृपा निधान हो, आप तो करुणा सागर हो, क्या मेरी आह आपको नहीं दिखाई दे रही है? इधर भगवान कृष्ण कन्हैया सो रहे थे। एक बैग उठ करके बैठ गए। रुक्मिणी ने कहा प्रभु क्या हो? कृष्ण कन्हैया ने कहा रुक्मिणी नहीं जानती तू, मेरा मित्र बहुत दुखी है, उसके बच्चे कई दिन हो गया भूखे पड़े। मैया रुक्मिणी ने ध्यान लगा करके देखा ना तो भगवान कृष्ण कन्हैया को फटकारने लगी, कहने लगी अरे तुम तो त्रैलोक के स्वामी हो, ये तुम्हारे मित्र की ये दुर्गति है। कन्हैया ने कहा कि देवी मैंने इससे कहा था कि मित्र अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा भी दुख आ जाए तो हमारे पास चले आना, लेकिन इतना ये हठी ब्राह्मण है कि आता नहीं। मैया रुक्मिणी ने कहा कि अगर वो नहीं आता तो तू तो जा सकता है। आज कृष्ण कन्हैया मजबूर हो गए मैया, एक भिखारी का रूप बनाया और आकर के सुशीला के दरवाजे भिक्षाम देहि, जी इतनी आवाज लगाई ना अंदर से सुशीला निकली, हाथ जोड़ करके आंखों में अश्रुधारा थी, आंखों में अश्रु भरे थे। कहने लगी याचक भगवान, याचक एक भगवान होता है, लेकिन मैं तो इतनी अभागी हूं कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, केवल ये अश्रुबिंद के अलावा मैं कुछ दे नहीं सकती, हमें क्षमा करिएगा। और यही करके जानती हो मैया आंखों के दो अश्रु वहीं टपका दिया। उस भिक्षुक ने कहा कि देवी ये कहीं सुदामा का? कहा हाँ महाराज ये सुदामा का ही घर है, मैं सुदामा की पत्नी सुशीला। अच्छा क्या तुमको एक बात पता है? क्या? अरे तुम्हारे पति देवता के मित्र द्वारिकाधीश कन्हैया हैं, क्या तुमको पता है? कहा नहीं। अरे वो द्वारिकाधीश हैं, त्रैलोक के स्वामी हैं, क्यों तू अपने पति को भगवान कृष्ण के यहाँ नहीं भेजती? क्यों इतना दुख उठा रही है? हाथ जोड़ दिया, याचक भगवान मैं अवश्य अपने पति को भगवान कृष्ण के यहाँ भेजूंगी। और जानती हूं मैया कुछ दूर जाने के बाद वो याचक तो अदृश्य हो गया। आज सुशीला इतना प्रसन्न थी कि सुदामा अपने जीवन में अपनी पत्नी को इतना प्रसन्न नहीं देखा था। बाहर से सोचते यही चले आ रहे थे कि आज भी कुछ नहीं मिला, सुशीला को मैं क्या दूंगा, बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा। लेकिन जैसे ही सुदामा अपने घर पहुंचे ना मैया, सुशीला के मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता थी, प्रसन्नता को देख करके सुदामा आज प्रसन्न हो गए। क्योंकि जानती हो अगर कोई भी पुरुष बाहर से आए और घर में जैसे घुसे उसकी पत्नी अगर प्रसन्न हो तो उसकी पूरी की पूरी थकान मिट जाती है। सुशीला को लेकर के वहीं बैठ गए। सुशीला जिंदगी में आज तक मैंने तुमको इतना प्रसन्न नहीं देखा,
सुशीला ने कहा, स्वामी आज जानते हैं एक याचक भगवान आए थे। अच्छा, कहा कि वो कह रहे थे कि तुम्हारे कोई मित्र हैं, द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। और जैसे इतना सुना ना, सुदामा ने कहा कि देवी पहले ये बता कि वो याचक कुछ सांवला सांवला था। सुशीला ने कहा, हाँ। अच्छा सुशीला ये बता, वो बातें करते समय कहीं देखता कहीं और होगा? हाँ, ऐसे ही था। सुदामा के आंखों में आंसू आ गया। अरे पगली, वो कोई और नहीं, साक्षात वही कृष्ण कन्हैया ही हैं, भिक्षुक बनकर के आए थे। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई सुशीला, कहने लगी, प्रभु मैं आपसे निवेदन करती हूं कि बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और वो कह के गए हैं कि सुदामा तू हमारे पास चले आना। सुदामा ने कहा, देवी अरे बचपन का कोई मित्रता, बचपन की मित्रता कोई मित्रता होती है। वो बड़ा आदमी बन गया है, भूल गया होगा। लेकिन सुशीला मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि आज तक तूने हमसे कुछ मांगा नहीं, केवल आज यही मांगी है कि हम कन्हैया के पास जाएं तो मैं द्वारिका जरूर जाऊंगा। लेकिन पगली आज तो मुझे कुछ मिला नहीं है। और वो बड़ा नटखट है, क्योंकि मैं उससे उम्र में बड़ा हूं, और जो जाऊंगा ना वो कहेगा कि भाभी ने हमको क्या भेजा। आज सुशीला ने कहा कि पति देवता मैं आपसे आज्ञा लेती हूं, अगर आप आदेश दे दो तो मैं अपने बच्चों के लिए कभी मांगने नहीं गई, लेकिन कन्हैया के लिए आप 5 घर मांग करके आते हो, मैं आपसे 1 कदम कम जाऊंगी, यानी 4 घर जाकर के मांग करके ले आऊंगी। सुदामा ने हाँ में उत्तर दिया। और जानती हो मैया, आज सुशीला जब से विवाह करके आई थी तब से आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकली, और आज भगवान के लिए मांगने के लिए आज घर से बाहर निकली। और जो घर से बाहर निकली ना, जो सुदामा को देख करके कुंडी बंद कर लिया करते थे, आज वही दौड़ दौड़ करके सुशीला को दे रहे थे। 4 घर जाकर के मांग करके ले आई, 4 मुट्ठी चावल। और जानती हो मैया, एक ऐसे कपड़े में उस चावल को रखा। प्रश्न होता है कि जब चावल मांग सकती थी तो कोई कपड़ा भी मांग सकती थी, साफ सुथरा कपड़ा मांग सकती थी। लेकिन सुशीला ने कहा, नहीं, मैं कपड़े नहीं, मैं अपने ही आंचल के टुकड़े को फाड़ करके दूंगी। और अपने ही आंचल को फाड़ करके उस चावल को भर करके गांठ लगा करके दिया, क्योंकि वो कपड़ा एक जगह से नहीं कई जगह से फटा था। सुशीला ने कहा कि ये जब गांठ खोलेंगे ना, तब उनको अपने आप बताने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पति देवता हमारे कुछ बताएंगे नहीं, ये बड़े हठी हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अपने आप भगवान जान जाएंगे कि हाँ सुदामा के घर की स्थिति क्या है। और जो दिया ना, सुदामा जी महाराज लेकर के और चल पड़े द्वारिका के। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान का गुणानुवाद करते चले जा रहे हैं, और मन में केवल यही सोच रहे हैं कि जब दर पे तुम्हारे ही
कि जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज जमाना है, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज जमाना है। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, छोड़ोगे तो बैठे हैं, दरबार से अब उठ कर, दरबार से अब उठ कर हरगिज़ नहीं जाना है, दरबार से अब उठ कर हरगिज़ नहीं जाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है। सुदामा कहने लगे, प्रभु हमने जो संकल्प किया था वो संकल्प तो आज छूट गया, मेरी तो कोई करनी। महाराज, मैं जो संकल्प लेकर के बैठा था कि मैं आपका भजन करूंगा, चिंतन करूंगा, वही चलता रहेगा जीवन में और कुछ नहीं। मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं मोहन, मेरी तो कोई करनी निभने को नहीं मोहन, मेरी तो कोई करनी निभने
कोई करने निभने को नहीं मोहन, निभने को नहीं मोहन, जैसे भी निभाओगे, जैसे भी निभाओगे वैसे ही निभाना है, जैसे भी निभाओगे वैसे ही निभाना है। जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है। सुदामा भगवान का चिंतन करते करते मैया पहुंच गए, लेकिन पास में कुछ तो था नहीं, केवल वही 4 मुट्ठी चावल। नाव से उस पार जाना था। भगवान सोचने लगे कि ये मित्र मेरा आ रहा है, क्या करूं। और जानती हो मैया, वो कन्हैया, वो गोविंद आज नाव लेकर के खड़ा हो गया। क्यों पंडित जी, कहां जाना है? काम को उस पार जाना। भगवान ने सुदामा को अपनी नाव में बिठा करके उस पार कर दिया। सुदामा ने कहा कि जानते हो नाव वाले भैया, मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूं और वो बहुत बड़ा आदमी है, वहां से जो कुछ हमको मिलेगा ना वापसी में मैं आपको। उस नाविक ने कहा ठीक है। सुदामा को छोड़ दिया। धीरे धीरे करके सुदामा द्वारिकापुरी पहुंच गए। और जानती हो मैया, सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी के गलियों में घूमना शुरू किया कि आखिर में वो मेरा जो बचपन का यार था वो कहाँ मिलेगा। ढूंढ रहे हैं,